नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध चेक करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो इंसुलेशन प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमारा इंसुलेशन सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है मेगर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा है इंसुलेशन टेस्टर, चौथा है उपरोक्त ए एंड सी। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग मेगर का भी यूज कर सकते हैं और इंसुलेशन टेस्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई कितनी होनी चाहिए। जो पीवीसी कंड्यूट पाइप है उसकी मोटाई कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 15 मिलीमीटर, 5 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिलीमीटर यानी कि 15 mm। ठीक है, उसकी मोटाई 15 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन की हाइट फर्श से कितनी होनी चाहिए। जो बैटन है, ठीक है, जो बैटन लगाते हैं हम लोग वायरिंग करते समय, तो बैटन की जो हाइट होती है वो फर्श से यानी कि ज़मीन से कितनी होनी चाहिए उसकी हाइट। ठीक है, पहला 1.5 मीटर, दूसरा 2.75 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नमी वाले जगह पर कौन सा वायरिंग किया जाता है। ठीक है, नमी वाले जगह मतलब वैसा जगह जहाँ पे क्या रहता है, ज़मीन पे, ठीक है, वातावरण पर, पर्यावरण पर हमेशा नमी रहता है। ठीक है, तो नमी वाले जगहों पर अधिकतर हम लोग किस तरह का वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो नमी वाले जगहों पर अधिकतर हम लोग किस तरह का वायरिंग करते हैं, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है CTC, LCS, कैसिंग कैपिंग, ठीक है, बिट वायरिंग। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, CTC। ठीक है, कर्ब टायर सीथेड, इसका पूरा नाम क्या हो गया, कर्ब टायर सीथेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बोर्ड और स्विच दरवाजे से किस तरफ होना चाहिए। जो वायरिंग करते समय हम लोग जो बोर्ड लगाते हैं, ठीक है, वह बोर्ड और जो स्विच दरवाजे से किस ओर होना चाहिए। ठीक है, बाईं तरफ होना चाहिए, दाहिनी तरफ होना चाहिए, उपरोक्त तो दोनों, ठीक है, या कोई नहीं। ठीक है, तो वायरिंग का भी दोस्तों एक नियम होता है, एक नियम के आधार से, एक रूल के आधार से ही वायरिंग करते हैं हम लोग। तो वायरिंग करते समय, ठीक है, फर्श से लाइट पॉइंट की ऊंचाई, फैन की ऊंचाई, ठीक है, बोर्ड जो होता है, बोर्ड बाएं तरफ यूज करें या दाएं तरफ यूज करना है। ठीक है, सबका एक नियम होता है। तो उस ISI नियम के अनुसार इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सभी बोर्ड और स्विच दरवाजे के किस तरफ होना चाहिए। ठीक है, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाईं तरफ। ठीक है, तो वायरिंग करते समय जो हम लोग बोर्ड लगाएंगे या स्विच लगाएंगे वो दरवाजे से हमेशा बाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायरिंग कनेक्शन के लिए अधिक प्रचलित है। ठीक है, वायरिंग का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उस कनेक्शन में सबसे प्रचलित कनेक्शन कौन सा है। पहला है लूपिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम, CTC वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग। ठीक है, तो वायरिंग का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वायरिंग का जो कनेक्शन होता है अधिकतर उसका जो सिस्टम होता है, ठीक है, दो तरह का सिस्टम होता है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका दो सिस्टम होता है, एक पहला होता है लूपिंग और दूसरा ट्री। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सबसे जो प्रचलित, सबसे बेस्ट जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को हम लोग लूपिंग सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर पहला क्या क्या हो जाएगा, लूपिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेगर से फेज और न्यूट्रल तारों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, हम लोग मेगर से फेज और न्यूट्रल तारों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते समय, ठीक है, मेगर का यहाँ पर एल होगा, ठीक है, एल फेज तार से, ठीक है, यानी कि मेगर से जो हम लोग फेज और न्यूट्रल तारों के बीच का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करते समय मेगर का जो एल, ठीक है, एल लिखा हुआ है वो, ठीक है, तो मेगर का जो एल होता है वो फेज तार के साथ, और ठीक है, मेगर में दो तरह का पॉइंट होता है, एल और ई, ठीक है, तो मेगर का जो एल पॉइंट होता है वो फेज तार से, और ई जो टर्मिनल होता है वो किसके साथ जोड़ी जाती है, इसका आंसर होगा न्यूट्रल, ग्राउंड, दोनों, कोई भी नहीं, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, मेगर से फेज और न्यूट्रल तारों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते समय मेगर का एल, ठीक है, फेज तार से, और ई किस टर्मिनल के साथ जुड़ी रहती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल के साथ, ठीक है, न्यूट्रल के साथ जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप के अंदर डालने के लिए कौन सी तार प्रयोग किया जाता है। जो कंड्यूट हम लोग वायरिंग करते हैं, तो उस वायरिंग में वायर को डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वायर डालने के लिए, ठीक है, वायरिंग में वायर डालने के लिए, क्योंकि कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है, तो ऐसे ही तो हम लोग उस पर वायर वगैरह डाल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसको डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पहला है स्टील का वायर, दूसरा लोहा का वायर, पीवीसी का वायर, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर है स्टील, ठीक है, तो कंड्यूट पाइप के अंदर डालने के लिए हम लोग कौन सा तार का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टील की वायर, ठीक है।